हाय, माय नेम इज अर्नब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक नियो के बारे में। क्या आपको कोटक नियो पे अपने डीमैट का अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। पहले तो मैं आपको स्विच करूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने खुद इस पर्टिकुलर ब्रोकर का यूज किया है। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो में लेके आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 लॉट से मैंने निफ्टी का ट्रेड डाला हुआ है यहाँ। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, इज इट रियली वर्थ इट। क्या आपको ये जीरो ब्रोकरेज के चक्कर में यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। अगर एक लाइन में मुझसे पूछोगे तो नहीं। देखो, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे बताऊं तो मैंने कैलेंडर का स्प्रेड लगाया हुआ है। अगर आप भी मेरे जैसे बाजार में काम करते हो, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लगा के एक प्रॉपर हेज पोजीशन में काम करते हो, तो हम लोगों को जब कोई लॉस लगता है या जब कोई प्रॉफिट लगता है तो हमें शिफ्टिंग करनी होती है, और वो भी थोड़ा फास्ट। कोटक नियो का जो स्पीड है ना, मतलब यहाँ पे जो डेटा का फीड आ रहा है, जो प्राइसेस चेंज हो रहा है, वो बहुत डिलेड है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि एक आपको मेरे मोबाइल फोन पे मैंने एक अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया था, आप इस वीडियो को देखो और आपको इसमें फील होगा कि कितना धीरे धीरे प्राइसेस चेंज हो रहा है। क्या आप सच में जब बाजार में बैठे होते हो तो निफ्टी में प्राइसेस इतनी लेट में कभी चेंज होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने अप स्टॉक्स में भी काम किया है, जीरोधा में भी काम किया है और भी दूसरे ब्रोकर्स पे काम किया है, लेकिन इतना डिले और कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है जितना ज्यादा डिले मुझे कोटक नियो पे देखने को मिला। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे मैं कोई शिफ्टिंग कर रहा हूँ, जैसे बास्केट बनाना होगा, तो आपके सामने यहाँ पे मैं लाइव बास्केट बनाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे आ गया ऑर्डर्स में, यहाँ पे मैंने बास्केट में आया और मान लो मुझे एक नया बास्केट बनाना है। फिलहाल के लिए जो हमारा ये एम्प्टी बास्केट है, बास्केट 2, मान लो इसको ही मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मान लो मैंने सोचा कि मैं एक कैलेंडर का स्प्रेड लगाना चाहता हूँ निफ्टी 50 में। आज का अगर आप डेट देखोगे तो आज है 17 तारीख, एक जो एक्सपायरी है वो कल आने वाली है। हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसमें हम 25 तारीख और 1 तारीख के कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप सर्च बॉक्स में आओगे और यहां से आप आके सीधे चीजों को सर्च करोगे और सेव करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 25-200 की कॉल को यहाँ पे सर्च किया, तो मैं सर्च करूंगा 25-200 की। एंड आई होप ये जो बास्केट बनाने वाला काम है, अगर आप में से कोई ऑलरेडी निफ्टी में काम कर रहा है तो ज्यादा कनेक्ट करेगा। 25-200, और यहाँ पे हम देखते हैं 25-200 की निफ्टी की कॉल कहाँ पे आ रही है। सो नीचे पे कहीं पे आएगी, ये देखो 25 जुलाई के। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड टू बास्केट। अब इसके बाद से इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको मैनुअली फीड करना पड़ता है। लेट्स से मैं अगर 10 लॉट से काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे जाके 250 ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद से सेव नहीं आएगा, इस सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद से फिर से एक पॉपअप आएगा, इसमें जाके आपको नॉर्मल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके आपको करना पड़ेगा सेव बास्केट। और ऐसे ऐसे करके आपको 4 ट्रेड्स लगाने हैं और उसके बाद से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। नाउ दूसरा इसका तरीका क्या है, एक तो आप बास्केट ऐसे बना रहे हो, दूसरा अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कैसे जाता हूँ, ऑप्शन चेन में जाता हूँ और वहां से चीजों को ऐड करते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अप स्टॉक्स का यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। पहले सेम चीज मैं कोटक नियो पे करता हूँ और सेम ट्रेड मैं आपको अप स्टॉक्स पे लगा के दिखाता हूँ। तो मान लो जब बाजार चल रहा है तो मैंने बस कोई एक अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे तुरंत ट्रेड डिप्लॉय करना है, तो मैं तो जनरली सीधा एफएनओ पे क्लिक करूंगा। निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी पे करूंगा और यहाँ पे गॉट इट। यहाँ पे मान लो मैं बस चाहता हूँ कि एटीएम पे कैलेंडर का स्प्रेड बना दूँ। मैं लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पे डिट्टो कॉपी पेस्ट मार लेना। मैं बस चाह रहा हूँ ये जो आने वाली एक्सपायरी है 18 के अगली 25 में, तो 25 में जो 24,600 है, इस वाले को मैं इस वाले को सेल करना चाहता हूं, जो कि मैं सेल करना चाहता हूं इसको 150 क्वांटिटी। और यहां पे मैंने देख रहे हो सीधा सेल आ गया। अब यहां पे पहले तो आपको एक टॉगल ऑन करना है जो कि है ये प्लस वाला ऑन करने के बाद भी आप प्रॉब्लम देखना, 24,600 की यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ भी लॉट मुझे सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, बस ये बता रहा है कि आप उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक को सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा मान लो भाई चलो ठीक है, मैं आगे वो कर लूंगा, मैंने कॉल साइड से भी ये चीज को ऐड किया और इसके बाद से मैं करूंगा ऐड टू बास्केट। कैलेंडर जब आप बनाते हो ना तो मैं एक अगली एक्सपायरी में भी जाके 2 ट्रेड को ऐड करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे इन दोनों को मुझे सेल करना है और यहाँ से मैं क्लिक करके जाना चाहता हूँ 1 तारीख में, और यहाँ पे भी 24,600 इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करना चाहता हूँ और इसके बाद से क्लिक करूंगा ऐड टू बास्केट। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको वो बास्केट आ ही नहीं रहा है उस फ्लो में। यही वाला जो आपको मैंने बताया ना 4 ट्रेड, मतलब 2 मैंने 25 तारीख की एक्सपायरी के 2 मैंने 24,600 की ही कॉल पुट सेलेक्ट किए थे और फिर मैंने 1 अगस्त की एक्सपायरी के कॉल पुट को सेलेक्ट किया। सेम चीज देखो मैं आपको स्टॉक्स में करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं आया, मैंने चार्ट पे क्लिक किया, सॉरी ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने टॉप से आके यहाँ पे देख रहे हो इस एक्सपायरीज आ गई। 24,600 थी ना, ये देखो सेल पे मैंने क्लिक किया। अगर मुझे बास्केट बनाना है तो इस बास्केट पे क्लिक किया। मान लो यहाँ पे मुझे कोई भी कैलेंडर बनाना है तो ये क्रिएट किया, मैंने कुछ भी यहाँ पे ये लिख दिया क्रिएट,
और देखो यहाँ पे मुझे ऐसे टॉगल करके मुझे 150 क्वांटिटी है, मैंने ऐड कर दिया। 24,600 की मुझे इधर से भी उठानी थी ना, तो ये मैंने बास्केट पे क्लिक किया, यहाँ पे 150 क्वांटिटी किया और इस वाले को भी मुझे सेल करना है तो ये किया, ये मैंने ऐड कर दिया। आप ये मत समझना कि यहाँ पे मुझे ये इंटरफेस याद हो गया। बिलीव मी, मैं थोड़ा फास्ट पकड़ता हूँ और कुछ टाइम से मार्केट में हूँ, तो चीज़ें ये बहुत रटने वाली हैं, बहुत बेसिक सी हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो कोटक का यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पे देखो, अब इसके साथ ही साथ मैं 1 तारीख में आऊँगा और 24,600 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 6 लॉट और इसके बाद से मैं यहाँ पे ऐड टू बास्केट, इधर की ओर से भी आऊँगा, बास्केट पे क्लिक किया, ये वाला मैंने कर दिया 6 लॉट और यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड टू बास्केट। मुझे बास्केट देखनी है, सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो ये मेरी पूरी पोजीशन आ गई। मुझे एनालाइज करना है, बस इस एनालाइज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री या फिर आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। यहाँ पे मुझे मेरी पूरी पोजीशन दिख गई। नाउ ये सेम चीज अगर आप कोटक में करने लगोगे ना, तब तक वो पूरी की पूरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिस हो जा रही है। सेम गोज विद, जैसे मान लो अभी पे जो मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको एक ट्रेड दिख रहा है, इसमें से अगर बाजार किसी भी एक डायरेक्शन में निकलेगी ना, तो मैं एक साइड से शिफ्टिंग करूंगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे उस शिफ्टिंग को करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर मार्केट में आप अगर ऐसे फंसे हो और कभी बहुत बड़ी सी कैंडल लग गई ना, तो ये कोटक नहीं हो तो मेरी वाट लगा देगा। सो मेरी तरफ से जो रेकमेंडेशन है, अगर आप प्रॉपर तरीके से बाजार में काम करना चाहते हो, तो कोटक नियो का जो यूजर इंटरफेस है बहुत बेकार है। आपको झूठ मूठ में 20-50 रुपए बचाने के चक्कर में ठीक ठाक लॉस दे देगा ये। दूसरी चीज, अगर आप बाजार में नए हो या फिर आप बाजार में बस किसी सिंपल से किसी भी यूट्यूबर को देखते हो और आपको अगर ये लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा तो ये कॉल खरीदना है, नीचे आएगा तो ये पुट खरीदना है, अगर आप इस तरीके से बाजार में काम करना चाहते हो, गो अहेड। आपके लिए कोटक नियो से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये नहीं भी आप बाजार में कुछ नहीं कर रहे हो, आपको लगाना जब प्योर सट्टा ही है तो कम से कम ब्रोकरेज के तो पैसे बचा लो। आप अप स्टॉक्स में भी जाओगे ना, अगर सट्टे ही मारने हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको सिर्फ एक वाली ही लेग खरीदनी होती है। जब ऊपर जाएगा कॉल खरीदोगे, नीचे आएगा पुट खरीदोगे। तो अगर आप वैसे काम करते हो तो वैसे लोगों के लिए कोटक नियो परफेक्ट है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से बाजार में काम करना चाहते हो, एक प्रॉपर हेज्ड पोजीशन डालना चाहते हो, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा आप कोटक नियो पे अपना अकाउंट ओपन करो। आई होप इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक चीज को आंसर किया है एंड इस वीडियो को देख के आपको हेल्प हुई होगी। See you in the next video. Bye bye.